कशमाला ने अपने एक शौहर को कत्ल करने के बाद दूसरे शौहर की भी जान लेने का फैसला कर लिया। बाबा साईं ने गलत फहमी में दुआ को घर से निकाल दिया, जबकि दूसरी तरफ फिजा ही अपनी बहन की दुश्मन हो चुकी है। नाजरीन, सारा जमाना दुआ का इस टाइम दुश्मन हो चुका है और दुआ बिल्कुल बेबस और तन्हा हो चुकी है। बज़हर तो यही नजर आ रहा है कि कशमाला की चाल कामयाब हो गई, लेकिन ये चाल उस पर ही पलटने वाली है। जालसा ड्रामा जो कि इस वक्त बहुत ही सनसनीखेज हो चुका है, नौशरवानंद दिया गया। लेकिन नाजरीन, आप भी मेरी इस राय से मुत्तफिक हो गए कि दुआ का रिएक्शन बहुत ही हल्का था। जब सरफराज को उसने अपने कमरे में देखा, उसे बहुत ज्यादा चीखना चाहिए था, बल्कि सरफराज के थप्पड़ भी मारना चाहिए था कि उसने उसके शोल्डर पे हाथ कैसे रखा। उल्टा वो सरफराज के आगे आ गए। चलो उस बात की तो उसने वजाहत दे दी। जब इतना सब कुछ करने के बाद नौशवान कहता है दुआ से कशमाला के सामने कि तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और तुम सरफराज से शादी कर लो। मैं मरते दम तक ऐसा नहीं करूंगा, अपनी आखिरी सांस तक यह नहीं होने दूंगा। कशमाला जैसे ही यह लफ्ज सुनती है, उसे पता होता है कि नौशवान अपनी बात का पक्का है और वह अपनी तरफ से दुआ को अपने साथ रख के उसे सजा दे रहा है। हालांकि यह तो दुआ के लिए नेमत है, लेकिन कशमाला के लिए सजा है। कशमाला जब यह कुछ सुनती है तो वह सोचती है कि जब यह मेरा नहीं हो सकता तो फिर यह दुआ का भी नहीं हो सकता। जब मेरे किसी काम का ही नहीं है तो फिर इसको दुनिया में रहने का भी हक नहीं है। दुआ बार बार कोशिश कर रही होती है कि किसी तरह से नौशीरवान को कायल करे कि वह बेगुनाह है। बार बार नौशरवानंद बज़हर जो कुछ नजर आ रहा होता है, जितनी गहरी ज़रब नौशरवान की गैरत पे पड़ी होती है, तो वह कैसे भरोसा करता दुआ पे। लेकिन ये सब कुछ उसके घर में इतनी आसानी से खेल खेला जा रहा है। और सबसे ज्यादा अहम बात, इस इतने बड़े घर में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं है? मैंने पहले भी ये पॉइंट सामने रखा था। इतने अमीर होने का क्या फायदा? बहरहाल नाजरीन, इन विचारों ने सीसीटीवी तो नहीं लगवाए। अगर वो लगे होते तो फौरन से पता चल जाता कि सरफराज कैसे इस घर में आता है और कैसे दुआ जलील करके भेजती है। दुआ नौशरवानंद की सारी डिशें बनाती है। कशमाला जब ये सब कुछ देखती है तो वो सोचती है कि तेरी तो यह सारी कोशिशें ही रह जाएंगी। तुम्हें नौशरवानंद नहीं कर पाई तो मैं तुमसे नौशरवान को ही छीन लूंगी। ये मेरा वादा है दुआ। इसके बाद वो जाती है और खाने में जहर मिला देती है। नौशरवान डाइनिंग टेबल पे आता है। कशमाला भी वहाँ पे मौजूद होती है। दुआ कहती है कि यह सब कुछ मैंने बहुत मोहब्बत से आपके लिए बनाया है। कशमाला ने ये ऐसी चाल चली होती है कि बड़े से बड़े अकल वालों की अकल पे पर्दा पड़ जाए। नौशवान के ये जुमले कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ताकि तुम सरफराज से शादी ना कर लो, और उसके बाद उसके खाने में जहर, ये सारे शक को शुभत तो दुआ की तरफ ही जाते थे। इसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि नौशरवानंद से उसकी तरफ बढ़ती है और कशमाला भी नाटक करती है कि साईं को क्या हो गया। जाफर जो कुछ दूर ही खड़ा होता है वो भाग के आता है। कशमाला वहाँ पे फौरन शोर डाल देती है कि साईं ने खाना खाया और उनकी तबीयत खराब हो गई। इसने खाने में कुछ मिला दिया है, दुआ ने खाने में कुछ मिला दिया है। वो वहाँ पर हंगामा खड़ा कर देती है और नौशीरवान को फौरन से गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दुआ पीछे भागते हुए आती है ताकि नौशेरवान के साथ बैठ के जा सके, लेकिन कशमाला उसको धक्का देके पीछे कर देती है और खुद बैठ के चली जाती है। दुआ हैरत से पीछे खड़ी देखती रह जाती है। वो सब उसे वहीं छोड़ के चले जाते हैं। जबकि हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर से नौशरवानंद बहाते हुए, बहुत ही एक्टिंग करते हुए हवेली में फोन करती है और कहती है कि बाबा साईं, दुआ ने नौशवान को जहर दे दी। जाफर पीछे खड़ा ये बातें सुन रहा होता है। अब उसके जहन में भी यही आता है कि शायद दुआ ने ही ये सब कुछ किया है। दुआ परेशानी में वहाँ कहाँ रह सकती थी। वो भी नौशवान के पीछे हॉस्पिटल में आ जाती है और कहती है जाफर से कि मुझे एक दफा नौशीरवान का चेहरा देखने दो। तो जाफर कहता है कि आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए, और कोई भी उसे नौशरवानंद भी फौरन से यहाँ आ जाते हैं। और जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो कशमाला सारी झूठी कहानी उनको सुनाती है और उनको बताती है कि किस तरह से दुआ ने अपने आशिक को पाने के लिए क्या कुछ किया, और नौशरवान के उसको तलाक ना देने के जवाब पे उसने नौशरवान को जहर दे दी। अब सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ उसके खिलाफ होता है। तो अम्मा साईं, बाबा साईं भी यही समझते हैं कि कशमाला सच कह रही है। वो फौरन से कहते हैं जाफर को कि इसके वालिद को बुलवा हो। दुआ के वालिद को यहाँ बुलवाया जाता है और कशमाला फौरन से फोन कर देती है सरफराज को कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ ताकि बाबा साईं और अम्मा साईं का फैसला मजीद मजबूत हो जाए। तुम्हें देखकर, और यही होता है। सरफराज वहाँ आता है और कशमाला शोर मचा देती है कि ये इसका आशिक फिर से यहाँ पर आ गया है। तो अम्मा साईं और बाबा साईं, जो कि अभी इस बारे में सोच ही रहे होते हैं, ये सब कुछ देखने के बाद वो फौरन से फैसला कर लेते हैं और कहते हैं कि जाफर, इस लड़की को बाहर निकालो इस घर से। और दुआ की वालिदा उसको पकड़ के अपने साथ ले जाती है और दुआ अपने घर आ जाती है। दुआ बहुत रोती तड़पती है कि मुझे एक दफा नौशरवानंद, लेकिन कोई भी उसे उसके करीब भी नहीं फटकने देता। कशमाला कहती है यहाँ पर कि डॉक्टर्स ने कहा है साई के बचने के चांसेस बहुत कम है। यही तो वह चाहती थी कि अगर नौशीरवान मेरा नहीं हो सकता तो फिर दुआ का भी ना रहे, और अगर इत्तेफाक से बच भी जाए तो यकीनन ये सब होने के बाद तो वह दुआ को छोड़ ही देगा और उसका हो जाएगा। यकीनन यह कशमाला की मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी अनापस्ती है। आपको दिखाया जाएगा कि नौशेरवान जो कि मौत के मुंह से बच के निकलेगा, जबकि इस दौरान जाफर इस मसले को बहुत ही सीरियस लेगा और हो सकता है कि दुआ उससे मिले और जाफर
जाफर से कहे कि जाफर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। और नाजरीन सोचिए उन वालिदैन के लिए कितनी कयामत की बात है कि जिनकी दोनों बेटियां एक जैसी सिचुएशन में ही घर में मौजूद होती हैं और एक ही बंदे के हाथों पहले 10 हुई होती है और एक ही बंदे की वजह से अब बर्बाद हुई होती है। दुआ जिसकी पहले भी बर्बादी की वजह सरफराज था और आज भी फिजा जिसकी बर्बादी की वजह भी सिर्फ सरफराज ही होता है। दुआ जब घर आती है फिजा को सब कुछ पता चलता है तो वह बहुत ही गरजती बरसती है दुआ पे और उसे कहती है कि उसे अपने बच्चे की तो कोई परवाह नहीं, लेकिन वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, वहाँ तक तुम्हारे पीछे आता था। नाजरीन दुआ और फिजा के वालिदैन पर तो कयामत गुजर गई होती है। उनकी दोनों बेटियां प्रेग्नेंट होती हैं और दोनों घर में एक को तलाक हो चुकी होती है और दूसरी की तलाक मतवल का होने वाली होती है या फिर वो बेवा होने वाली होती है। दुआ तो एकदम से खामोश हो गई होती है क्योंकि उसने एक एक बंदे के आगे दुहाई डाली कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। नाजरीन आने वाली एपिसोड्स मजीद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एक साथ में आप देखोगे कि जाफर इस मामले की तहकीकात कर लेगा, गजनवी मौत के मुंह से बच जाएगा, जबकि कशमाला को बहुत ही मायूसी होगी क्योंकि उसे पता होता है कि गजनवी ने दुआ को तो तलाक देनी नहीं। और अब जबकि गजनवी बच जाता है तो उसको भी ये फिक्र होती है कि दुआ सब कुछ कर सकती थी लेकिन मेरी जान नहीं ले सकती थी। उसे दुआ की पुरानी बातें भी याद आती हैं तो वो जाफर को कहता है कि जाफर इस मामले की तहकीकात करो। तो नाजरीन जब जाफर सरफराज को उठा के ले जाता है और उसकी खूब पटाई की जाती है तो सरफराज सब कुछ खुद ही उगल देता है और जब वह सब कुछ उगल देता है तो मामला बिल्कुल साफ हो जाते हैं। उसे नौशेरवान के सामने पेश किया जाता है और वह हाथ जोड़ के माफी मांगता है और कहता है कि मैं दौलत के लालच में ये सब कुछ कर रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, कशमाला ने ये सब कुछ करवाया है, उसकी गलती है। और नाजरीन इसी दौरान पुलिस इंस्पेक्टर भी आके नौशरवानंद कर ली है और वह कातिल तक पहुँच गए हैं। गजनवी के पूछने पर वह बताते हैं कि कातिल कोई और नहीं बल्कि आपकी पहली बीवी कशमाला है, उसने ही अपने पहले शौहर को कत्ल किया। जब नौशीरवान को यह सब कुछ पता चलता है तो वह पुलिस को और सरफराज को लेकर अपने अमा साईं बाबा साईं के सामने जाता है और वहाँ पे सब कुछ बताया जाता है। तो इस तरह से सरफराज और कशमाला अपने अंजाम तक पहुँचते हैं। सरफराज तो जेल में जाता है जबकि कशमाला पागल हो जाती है। ना उसे इस जहान में कुछ मिलेगा ना उस जहान में कुछ मिलेगा, जबकि दुआ और नौशेरवान दोबारा से एक हो जाते